जय जिनेन्द्र। मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम आदरणीय परम उपकारी समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बैंगलोर के तत्वावधान में आयोजित जैन आगम तत्व सार की आज 10वीं कक्षा है। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमारी कक्षा जैन आगमों के विभिन्न सूत्रों के आधार पर अलग अलग विषयों को लेकर के चल रही है। कभी हम विरति भाव को बढ़ाने वाले विषय को समझने का प्रयास करते हैं, कभी हम तत्व ज्ञान को समझने का प्रयास करते हैं। आज हम जिस विषय की चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय द्रव्यानुयोग और गणितानुयोग का समन्वय है, जिसमें द्रव्यानुयोग को जीव द्रव्य के आधार से ग्रहण किया गया है और गणितानुयोग के अंतर्गत जीव द्रव्य में पाई जाने वाली विभिन्न अवस्थाएं, उनके मुख्य 10 भेद और अनेक उपभेदों की गणना उसमें बताई गई है। इस अपेक्षा से आज का विषय द्रव्यानुयोग एवं गणितानुयोग दोनों का सम्मिलित विषय हम कह सकते हैं। बंधुओं, ठाणांक सूत्र के 10वें ठाणे में सूत्र संख्या 117 में जीव के परिणामों की चर्चा की है। जीव अर्थात आत्मा, जीव अर्थात जीवास्तिकाय या जीव द्रव्य हम जिसको कह सकते हैं, क्योंकि मूल रूप से 2 द्रव्य बताए गए हैं, जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य। अजीव द्रव्य के रूपी और अरूपी के भेद से फिर 2 भेद हो सकते हैं, और अरूपी में धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और काल द्रव्य, ये 4 अरूपी अजीव द्रव्य हैं, और पुद्गलास्तिकाय रूपी अजीव द्रव्य है। इस तरह से 5 अजीव द्रव्य और 1 जीवास्तिकाय जीव द्रव्य। यूं जैन दर्शन में, जैन आगमों में 6 द्रव्यों की चर्चा हुई है। इन 6 द्रव्यों का स्वरूप, इन 6 द्रव्यों का
परिचय इन 6 द्रव्यों के गुण, पर्याय आदि विभिन्न अवस्थाओं का स्वरूप कथन करना, श्रवण करना, पठन करना, पाठन करना, ये सब द्रव्यानुयोग के अंतर्गत होता है। तो बंधुओं, जीव द्रव्य के संबंध में इस सूत्र में फरमाया गया है, 10 विहे जीव परिणामे पन्नत्ते तंजहा, गई परिणामे, इंद्रिय परिणामे, कषाय परिणामे, लेस्सा परिणामे, जोग परिणामे, उवओग परिणामे, नाण परिणामे, दंसन परिणामे, चरित्र परिणामे, वेय परिणामे। अर्थात जीव के मुख्य रूप से, प्रमुखता से 10 प्रकार के परिणाम बताए गए हैं, जिसमें गति परिणाम, इंद्रिय परिणाम, कषाय परिणाम, लेस्या परिणाम, योग परिणाम, उपयोग परिणाम, ज्ञान परिणाम, दर्शन परिणाम, चारित्र परिणाम और वेद परिणाम, ये मुख्य 10 परिणाम बताए गए। परिणाम का अर्थ वैसे तो फल होता है, परिणाम यानी फल, रिजल्ट। दूसरी अपेक्षा से परिणाम का अर्थ होता है अवस्था, पर्याय। जीव अलग अलग समय में अलग अलग पर्यायों को धारण करता है, अलग अलग अवस्थाओं में उसकी परिणति होती रहती है, परिणमन होता है। उस परिणमन से जो परिणाम या उस परिणमन से जो उपलब्धि अथवा उसका जो परिवर्तन होता है, एक अवस्था विशेष बनती है, उसी को पर्याय अथवा परिणाम कहा जाता है। तो यहां स्थानांक सूत्र के अंतर्गत जीव की मुख्य 10 परिणाम धारा बताई गई है। यही वर्णन प्रज्ञापना सूत्र में भी आया है। प्रज्ञापना सूत्र के अंतर्गत 13वें पद में जीव के और अजीव के दोनों के परिणाम बताए गए। स्थानांक सूत्र में भी जीव के और अजीव के दोनों के परिणाम बताए गए। आज हम जीव परिणाम की चर्चा करेंगे, आगे अवसर होने पर अजीव परिणाम की भी चर्चा करेंगे। इस विषय के पीछे एक मुख्य आशय है। संसार में जितने भी द्रव्य होते हैं, वे सभी द्रव्य एकांत रूप से नित्य भी नहीं होते हैं और एकांत रूप से अनित्य भी नहीं होते हैं। अर्थात जो भी द्रव्य है, द्रव्य रूप से अपनी मूल अवस्था के स्वरूप से अनादिकाल से अनंत काल तक नित्य रहता है, शाश्वत रहता है। यह द्रव्य का निश्चय रूप है जो नित्य रहता है। लेकिन प्रत्येक द्रव्य में उसकी अवस्थाओं में परिवर्तन होता रहता है। परिवर्तन होना व्यवहार रूप है, उस व्यवहार रूप को पर्याय कहा जाता है। इसीलिए द्रव्य की परिभाषा बताते हुए गुण पर्याय वद द्रव्यम,
द्रव्य उसको कहते हैं जिसमें गुण होता है और गुण की अवस्थाएं बदलती रहती है। बदलती हुई अवस्था को पर्याय कहते हैं। अर्थात द्रव्य द्रव्य और गुण से नित्य शाश्वत रहता है, पर पर्याय की अपेक्षा से परिवर्तनशील होता है। जैसे जीव जीव असंख्यात प्रदेशी है। एक जीव में, एक आत्मा में केवली भगवंतों ने असंख्यात प्रदेशों का कथन किया है। अर्थात प्रत्येक जीवात्मा में असंख्यात प्रदेश होते हैं। उन असंख्यात प्रदेशों का एक अखंड, एक अविघटित जो स्वरूप है, उसे जीव या चेतना या आत्मा कहते हैं। आत्मा में असंख्यात प्रदेश हैं, वे अखंड हैं। वे कभी भी एक प्रदेश भी आत्मा से अलग नहीं होता है और एक प्रदेश भी कोई नया नहीं जुड़ता है। इसलिए आत्मा को असंख्यात प्रदेशी कहा गया है। तो असंख्यात प्रदेशी रूप जो द्रव्य आत्मा है, वो नित्य है, शाश्वत है। उसमें एक प्रदेश भी न घटता है न बढ़ता है। लेकिन आत्मा में विभिन्न अवस्थाएं समय समय पर बदलती है। उनको पर्याय अथवा परिणाम कहते हैं। अब यहां जो मुख्य 10 परिणाम जीव के जो बताए गए हैं, उसमें सबसे पहला परिणाम बताया गति परिणाम। गति परिणाम का अर्थ है कि जीव अनादिकाल से लेकर वर्तमान तक इस चतुर्गति रूप संसार में परिभ्रमण करता रहा है। चाहे मेरी आत्मा है, आपकी आत्मा है, संसार के अनंत जीवों की जो अनंत आत्माएं हैं, वो समय समय पर एक गति से दूसरी गति में, दूसरी गति से तीसरी गति में, तीसरी गति से चौथी गति में परिणमन करती है। कभी प्रश्न खड़ा होता है कि हम मनुष्य हैं अथवा हमारी आत्मा ने इस भाव में मनुष्य की पर्याय को धारण किया है। सीधे पूछेंगे तो हमको लगता है कि हम मनुष्य हैं, लेकिन दार्शनिक अपेक्षा से अगर हम देखेंगे और चिंतन करेंगे तो हमें अनुभव होगा कि हमने वर्तमान भाव में मनुष्य गति की पर्याय को हमने धारण किया है। हम मनुष्य हैं नहीं, मनुष्य बने हैं। किसी समय हम देव थे, किसी समय हम नारकी में नेरियक थे, किसी समय में हम तिर्यंच गति में पशु या कीड़ा मकोड़ा भी थे। वर्तमान में हम देव हैं, मनुष्य हैं। वर्तमान में हम मनुष्य हैं। भविष्य में हम फिर नरक, तिर्यंच, मनुष्य या देव कुछ भी बन सकते हैं। तो हमारी आत्मा इन 4 गतियों में परिवर्तनशील होती रहती है। अर्थात इन 4 गतियों की अवस्था को धारण करती रहती है। इसलिए यह जीव की गति पर्याय के रूप में, यह जीव का
परिणाम गति परिणाम है और इसमें मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं, नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव। दूसरी जो अवस्था बताई गई या दूसरा जो परिणाम बताया गया वो इंद्रिय परिणाम है। कोई भी जीवात्मा किसी भी गति में जाए, उसके साथ चारों गति में, संसार में परिभ्रमण करते हुए चारों गति में, किसी भी गति में जाए जीव, उसके साथ इंद्रिय का संबंध रहेगा। कभी वो 5 इंद्रियों को प्राप्त करके पंचेंद्रिय बनता है, कभी विकलेंद्रिय बनता है तो 2 इंद्रियां या 3 इंद्रियां या 4 इंद्रियां प्राप्त होती है, और कभी स्थावर काय में चला जाता है, एकेंद्रिय बन जाता है, 1 इंद्रिय मिलती है। लेकिन इंद्रिय से रहित संसारी जीव नहीं होता। तो संसारी जीव में इंद्रियों का संबंध जुड़ा ही रहता है, चाहे वो किसी भी गति में जाए। इसलिए दूसरा परिणाम इंद्रिय परिणाम का है। जहां इंद्रियां होती है वहां इंद्रिय विषयों की इच्छा होती है, और वो इच्छा मूलतः कषाय ही है। दिखने में इच्छा कषाय नहीं लगता, लेकिन इच्छा कषाय का ही एक रूप है। इच्छा में चाहना है, कषाय भी चाहना ही है, आसक्ति ही है। कभी पूर्ति होती है तो मान कषाय बढ़ता है, कभी पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध आता है। कभी पूर्ति करने के लिए जीव मायाचार का सेवन करता है, और पूर्ति के लिए जिन साधनों की जरूरत है उन साधनों को इकट्ठा करने के लिए लोभ कषाय काम करता है। अर्थात जहां इंद्रियां है वहां कषाय भी रहेगा। इंद्रियों की पूर्ति के लिए, इंद्रियों की पूर्ति न होने पर अथवा होने पर अथवा पूर्ति करने के लिए किसी न किसी रूप से कषाय की प्रवृत्ति प्रायः हुआ करती है। तीसरा परिणाम कषाय परिणाम है, जिसमें क्रोध, मान, माया और लोभ 4 प्रकार की पर्याय कषाय की परिणत होती रहती है। जहां कषाय होगा वहां लेस्या भी होगी। कभी कषाय मंद होते हैं, मंदतर होते हैं, मंदतम होते हैं, तो लेस्या शुभ होती है। और कहीं कषाय तीव्र होती है तो लेस्याएं अशुभ होती है। लेस्याओं का अर्थ है मन का परिणाम। और वैसे कषाय की परिभाषा में यह भी कहा गया है कि जो कषाय से रंजित परिणाम है उसी को लेस्या कहा गया है। अर्थात लेस्या का मूल आधार कषाय है। कषाय न रहने पर भी 11वें, 12वें, 13वें गुण स्थान में परम शुक्ल लेस्या हुआ करती है। वो बिल्कुल निर्मल परिणाम होता है जीव का। पर संसार में रहते हुए जो 6 लेस्याएं मोहनीय दशा के साथ, कषाय के साथ जो होती है, उसमें विशेष रूप से तरतमता, शुभाशुभ शुभाशुभ होता रहता है। इसलिए कषाय परिणाम के बाद 6 प्रकार की लेस्या का परिणाम बताया। लेस्या परिणाम के 6 भेद हैं: कृष्ण लेस्या, नील लेस्या, कापोत लेस्या, पीत लेस्या, पद्म लेस्या और शुक्ल लेस्या। लेस्या का आधार, सन्नी जीवों में लेस्या का आधार मन के परिणाम होते हैं। असन्नी जो जीव हैं उनमें लेस्या का आधार, क्योंकि वहां मन, द्रव्य मन तो होता नहीं है, आत्मा के शुभाशुभ परिणाम को भी या योगों के शुभाशुभ परिणाम को लेस्या कहते हैं। इसलिए लेस्या का आधार योग होता है। तो
अगला परिणाम योग परिणाम कहा गया है। और योग परिणाम के मुख्य तीन भेद हैं, मन योग, वचन योग और काय योग। जीवात्मा कभी मन योग में प्रवृत्ति करती है, कभी वचन योग में प्रवृत्ति करती है, कभी काय योग में प्रवृत्ति करती है। इसी तरह से किसी समय शुभ लेशिया में अर्थात पीत लेशिया, पद्म लेशिया या शुक्ल लेशिया में प्रवृत्ति करती है, तो कभी अशुभ लेशिया में यानी कि कृष्ण लेशिया में या नील लेशिया में या कापोत लेशिया में परिणति होती है। कोई न कोई लेशिया का परिणाम जीव के साथ रहता ही है, कोई न कोई योग का परिणाम भी जीव के साथ रहता है। लेशिया के बाद योग और योग के बाद उपयोग, अर्थात जीव मात्र में साकार उपयोग और अनाकार उपयोग, इन दो उपयोगों में से कोई न कोई उपयोग निरंतर चालू रहता है। जीव का स्वभाव या जीव का जो लक्षण है वो उपयोग लक्षण है। जीवो उवोगो लक्षणों, जीव का लक्षण उपयोग है। हमेशा जीव उपयोग में परिणति करता है। स्वाभाविक रूप से जितने भी द्रव्य हैं इस संसार में, उन सभी द्रव्यों में सामान्य गुण और विशेष गुण दोनों होते हैं। सामान्य गुणों को दर्शन उपयोग से ग्रहण किया जाता है और विशेष गुणों को ज्ञान से, ज्ञान उपयोग से ग्रहण किया जाता है। अर्थात साकार उपयोग ज्ञान है और अनाकार उपयोग दर्शन है। तो मूल लक्षण है जीव का उपयोग। तो उपयोग में वो प्रणतिशील रहता है, किसी समय साकार उपयोग में और किसी समय अनाकार उपयोग में जीव की प्रवृत्ति चलती रहती है। तो उपयोग के दो मुख्य भेद हैं, साकार उपयोग जिसमें ज्ञान और अज्ञान आता है, और अनाकार उपयोग जिसमें दर्शन आता है। उपयोग या तो ज्ञान में होता है, ज्ञान में उपयोग होता है तो उसको 5 भागों में बांटा गया, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। इन 5 ज्ञान में से जीव के कोई न कोई ज्ञान की उपयोगिता चालू ही रहती है। कभी जीव मिथ्या दृष्टि है तो ज्ञान की जगह अज्ञान हो जाएगा, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और विभंग ज्ञान। अर्थात कृपया म्यूट करके रहिए, कल्पना जी म्यूट कर लीजिए। ज्ञान के अंतर्गत 5 प्रकार के ज्ञान और अज्ञान के अंतर्गत 3 प्रकार के अज्ञान, ये पूरे भेद 5 ज्ञान और 3 अज्ञान, ये सब ज्ञान के परिणाम हैं। जीव 5 ज्ञान और 3 अज्ञान, इन 8 में से किसी न किसी एक परिणाम में अवश्य रहता है। उसके बाद दर्शन की बात कही, जहां उपयोग में ज्ञान और दर्शन में साकार और अनाकार उपयोग की बात कही, वहीं यहां दर्शन परिणाम में अनाकार उपयोग वाले दर्शन की चर्चा नहीं है, वो तो उपयोग के अंतर्गत है। दर्शन में 3 प्रकार के दर्शन बताए यहां, सम्यक दर्शन,
मिथ्या दर्शन और मिश्र दर्शन। जीव कभी मिथ्या दृष्टि अवस्था में रहता है, पहले गुण स्थान में रहता है, तो वो मिथ्या दर्शन में है। वो अपने स्वरूप को नहीं समझता है, सत असत का विवेक नहीं कर पाता है, वो उसकी अवस्था मिथ्या दर्शन अवस्था है। कभी कभी जीव तीसरे गुण स्थान में रहता है, बहुत अल्प काल के लिए तीसरा गुण स्थान आता है, उस समय जीव मिश्र दर्शन में रहता है। अर्थात न तो वो सम्यक को सम्यक रूप में समझ पाता है, न मिथ्या को मिथ्या रूप में समझ पाता है। चंचल अवस्था रहती है, दोलायमान अवस्था रहती है, स्थिर अवस्था नहीं है। थोड़ी देर की अंतर्मुहूर्त के लिए ऐसी अवस्था जीव को बीच बीच में कभी आती है, वो मिश्र दर्शन या मिश्र दृष्टि की अवस्था है। और जिस समय जीव अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ और दर्शन मोहनीय की 3 प्रकृतियां, कुल 7 प्रकृतियों का, अर्थात अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय और सम्यक मोहनीय, इन 7 प्रकृतियों का क्षय या उपशम या सयोपशम, एक विशेष स्तर का सयोपशम। सामान्य सयोपशम तो हर जीव के हमेशा चलता ही रहता है। एक विशेष स्तर पर उसका सयोपशम हो या 7 प्रकृतियों का उपशम हो जाए, क्षय हो जाए, तब उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। क्षय हो जाने पर साइक संकित की प्राप्ति होती है। वह दर्शन फिर अनंत काल के लिए साइक सम्यक वही रहता है, सम्यक दर्शन रहता है, फिर जाता नहीं। उपशम संकित या सयोपशम संकित प्राप्त होती है, पुनः चली जाती है, पुनः आ सकती है, पुनः जा सकती है। तो 3 प्रकार के जो दर्शन है, सम्यक दर्शन, मिथ्या दर्शन और मिश्र दर्शन, इन तीनों दर्शन में से जीव की परिणति, जीव का परिणाम किसी न किसी दर्शन में रहता ही है। दर्शन जब सम्यक हो, और सम्यक दर्शन के साथ, क्योंकि जब दर्शन सम्यक होता है तो ज्ञान नियम से सम्यक होता है। ज्ञान और दर्शन सम्यक हो तो ज्ञान का फल विरति होता है, ज्ञानस्य फलम विरति। पहले ज्ञान सामान्य होता है, तत्व का परिचय करता है, फिर श्रद्धा होने पर दर्शन सम्यक बनता है, दर्शन सम्यक बनता है तो ज्ञान भी सम्यक हो जाता है। और ज्ञान दर्शन दोनों सम्यक होते हैं और जीव अपना पुरुषार्थ आगे बढ़ाता है तो वो चारित्र में परिणत होता है, अर्थात उसे चारित्र की प्राप्ति होती है। पापों का त्याग करता है, कर्मों को काटने के लिए विशेष व्रतों, महाव्रतों को अंगीकार करता है। चारित्र परिणाम के 5 विभाग बताए गए हैं। सामायिक चारित्र, छेदोपस्थापनीय चारित्र, परिहार विशुद्धि चारित्र, सूक्ष्म संप्राय चारित्र और यथाख्यात चारित्र। ये 5 चारित्र के परिणाम है, चारित्र की परिणति है। जो आत्मा सम्यक चारित्र युक्त है, वह आत्मा इन 5 में से किसी न किसी चारित्र में अवश्य ही अवस्थित होती है। जब तक सर्वविरति नहीं आती, वहां तक चारित्र की प्राप्ति नहीं होती। उसके पहले जीव या तो देश चारित्र में होता है या फिर अचारित्र, असंयमी होता है, अचारित्री होता है। चौथे गुणस्थान तक जीव असंयमी, अचारित्री, अविरत वो अवस्था होती है। 5वें गुणस्थान में देश चारित्र, देश विरत, संयमा संयम की अवस्था प्राप्त होती है। 6ठे गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान तक
चारित्र होता है। शुरुआत सामायिक चारित्र से होती है, फिर छेदोपस्थापनीय चारित्र आता है। किसी किसी जीव को विशेष तप आदि के रूप में गुरु की आज्ञा लेकर के अगर वो करना चाहे तो परिहार विशुद्धि चारित्र होता है। 10वें गुण स्थान पर जब पहुंचता है तब वो सूक्ष्म संप्राय गुणस्थान, सूक्ष्म संप्राय चारित्र से युक्त होता है। और 11वें 12वें 13वें 14वें गुण स्थान में यथाख्यात चारित्र होता है। तो यह 5 प्रकार के चारित्र जीव में, सर्वविरत जीव में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान युक्त जो सर्वविरति अणघार धर्म को स्वीकार करता है, संयम स्वीकार करता है, तब उस जीव में ये 5 प्रकार के चारित्र प्राप्त होते हैं। और आखिर में बताया गया है वेद परिणाम। संसार का सारा केंद्र है वेद। वेद परिणाम में 3 विभाग होते हैं, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। 3 प्रकार के वेद में भोग की इच्छा उत्पन्न होती है, काम की इच्छा उत्पन्न होती है। काम इच्छा उत्पन्न होने को ही वेद कहते हैं। और काम इच्छा के कारण ही संपूर्ण संसार का परिणमन है। चारित्र जो है वो वेद को नष्ट करता है। जब जीव चारित्र पर्याय में ऊपर उठता है, उज्जवलता बढ़ती है, निर्मलता बढ़ती है, चारित्र के पर्याय मजबूत होते हैं, चारित्र के पंजवे मजबूत बनते हैं, तब जाते जाते 9वें गुण स्थान के अंतिम अवस्थान में वेद क्षय हो जाते हैं, जीव अवेदी हो जाता है। अवेदी होने के बाद अगर उपशम श्रेणी वाला है तो उपशम रूप से अवेदी होता है, फिर पुनः वेदों का उदय हो जाता है नीचे आने पर। और शपक श्रेणी करने वाला जीव है तो वेदों का क्षय हो जाता है, 3 भी वेद क्षय हो जाते हैं, अवेदी हो जाता है। अवेदी होने के बाद ही सूक्ष्म संप्राय में 10वें गुण स्थान में प्रवेश करता है। उपशम श्रेणी वाला जीव 11वें गुण स्थान में प्रवेश करता है और उसके बाद समय होने पर फिर 11वें गुण स्थान से नीचे आ जाता है। लेकिन शपक श्रेणी वाला जीव अवेदी अवस्था को प्राप्त करके फिर 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म संप्राय अवस्था को प्राप्त करता है और 10वें गुण स्थान में अंतिम अल्प संज्वलन लोभ जो उसका शेष है उसको क्षय करके 12वें गुण स्थान में शपक वीतराग दशा को प्राप्त करता है, शायिक वीतराग दशा को प्राप्त करता है। और फिर 12वें गुण स्थान में ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अंतराय, इन 3 कर्मों को एक साथ क्षय करके अरिहंत दशा को प्राप्त करता है, अर्थात 13वें गुण स्थान को प्राप्त होकर के केवली बनता है। 13वें गुण स्थान के अंत में मन, वचन और काया, इन तीनों योगों का निरोध करके 14वें गुण स्थान में अयोग दशा प्राप्त करता है और 14वें गुण स्थान में शेष थोड़े से बचे हुए आयुष्य कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म और वेदनीय, इन 4 अघाती कर्मों को क्षय करके सिद्ध दशा को, मोक्ष दशा को प्राप्त करता है। उसके बाद इन परिणामों में से मोक्ष में 4 गति रूप परिणाम नहीं है, 5 इंद्रिय रूप परिणाम नहीं है, कषाय रूप परिणाम नहीं है, लेशा का परिणाम नहीं है, योगों का परिणाम नहीं है। उपयोग परिणाम वहां पर भी होता है। वहां पर भी सिद्ध अवस्था में भी एक समय साकार उपयोग और एक समय अनाकार उपयोग, अर्थात प्रति समय साकार उपयोग और अनाकार उपयोग एक एक समय के अंतराल से चलता रहता है। ज्ञान के अंतर्गत
केवल ज्ञान का उपयोग रहता है। दृष्टि की अपेक्षा से सम्यक दृष्टि, साइक सम्यक दृष्टि हमेशा के लिए है, और सामान्य दर्शन की अपेक्षा से केवल दर्शन का उपयोग रहता है। द्रव्य रूप से चारित्र वहां नहीं है, आत्मरमणता रूप भाव चारित्र होता है, लेकिन 5 जो चारित्र हैं सामायिक से लेकर के यथाख्यात तक, वो सिद्ध अवस्था में नहीं होते। और वेद वैसे भी 9वें गुणस्थान के अंत में खत्म हो जाता है, कषाय 10वें गुणस्थान के अंत में खत्म हो जाता है, योग और लेश्याएं 13वें गुणस्थान तक रहती है, उसके बाद नहीं। इंद्रियों का उपयोग भी, इंद्रियों का जो विषयों को ग्रहण करके जानने के लिए जो है, वो भी 12वें गुणस्थान तक है। केवली दशा प्राप्त होने पर जीव अनिंद्रिय बन जाता है। तो मुख्य रूप से बाद में सिर्फ उपयोग, ज्ञान और दर्शन, बस यही चीजें सिद्ध अवस्था में बचती है। ये 10 जो परिणाम बताए हैं वो मुख्य रूप से संसारी जीव को सामने रख करके बताए गए हैं। इन्हीं को जीव के परिणाम कहते हैं, इन्हीं को जीव पजवा भी कहते हैं। जीव पर्याय, जीव पर्याय में ये 10 मुख्य, वैसे तो अनेक पर्याय होती है, पर मुख्यता से इन 10 में सभी पर्याय समाहित हो जाती है। तो ठाणांग सूत्र के अंतर्गत भी, और प्रज्ञापना सूत्र में भी, और तत्वार्थ सूत्र के 5वें अध्ययन के अंदर सूत्र संख्या 41, 42, 43, 44 आदि में भी इसके संबंध में वर्णन मिलता है। तो बंधुओं, इसके पीछे बात इतनी है कि जीव मूल रूप से द्रव्य रूप से नित्य शाश्वत है, लेकिन अवस्थाओं के रूप से अनित्य है, क्योंकि अवस्थाएं या पर्याय समय समय पर बदलती रहती है। हम अशुभ पर्यायों को छोड़ करके शुभ पर्यायों में हमारी परिणति बने, और शुभ पर्यायों से आगे बढ़कर हम शुद्ध अवस्था को प्राप्त करें, सिद्ध अवस्था को प्राप्त करें। इसी भावना के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। आज विषय थोड़ा लंबा होने से कुछ समय अधिक लगा है। वैसे हमारा लक्ष्य ठीक 10 बजे तक खत्म करने का रहता है। पुनः आप सभी से अधिक समय होने के लिए क्षमा याचना। मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो या जिनाज्ञा विपरीत कथन हुआ हो तो उसके लिए बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। मंगल पाठ के साथ हमारी कक्षा विराम लेगी। गुरुदेव की आज्ञा से, बड़े श्रावकों की आज्ञा से, चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पनत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पनत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली परुपित दया धर्म का शरणा। 4 शरणा दुर्गति हरना और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी आदरित अक्षय अमर पद होय। श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय। समस्त चारित्र आत्माओं की जय। सभी से सादर जय जिनेन्द्र।